पिछले साल मुझे हल्दी के पेड़ पर हल्दी का फूल भी दिखा था किस्मत से। एक्चुअली इस बार भी ना मैं बेसब्री से वेट कर रही थी हल्दी के पेड़ पे हल्दी का फूल देखने का। पहले ही बता दूं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं। इम्पोर्टेंट प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि अब सूखे हुए हल्दी के फूल का करना क्या है। हल्दी का फूल शुभ क्यों होता है? कहीं आप बोलेंगे हमें बता दिया, अपने आप रखा है या नहीं। इसके अंदर है हमारा हल्दी का फूल। तो चलिए अभी इसको खोल के देखते हैं हल्दी का फूल किस हालत में है। हेलो हाय सिमरनी, नमस्ते नमस्कार। मैं शीतल रावत हमारी सुंदर हवाई घाटी के सुनारा गांव से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने इस ब्लॉग में। देखिए वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, बस मुझे रुचि है ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की जो रिलेट करते हैं हमारे आयुर्वेद से, हमारे ज्योतिष शास्त्र से। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए लाभकारी भी होती है, गुणकारी भी होती है, और इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों में रिसर्च करती रहती हूँ। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। वैसे हम लोग ना हर साल एक छोटी सी क्यारी में हल्दी के पेड़ जरूर लगाते हैं। पिछले साल मुझे हल्दी के पेड़ पर हल्दी का फूल भी दिखा था किस्मत से, और इस बार भी हमने हल्दी के पेड़ लगाए हैं। आप यहाँ पीछे पे देख सकते हैं एक छोटी सी क्यारी है जिसमें हल्दी के पेड़ लगाए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि अब सूखे हुए हल्दी के फूल का करना क्या है। मैंने भी पिछले साल जब हमारे यहाँ हल्दी का फूल निकला था तो तिजोरी में रख दिया था लाल कपड़े में लपेट के, तो अभी वो भी सूख गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि उसका करना क्या है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि कहीं आप बोलेंगे हमें बता दिया, अपने आप रखा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो वो हल्दी का फूल है पिछले साल का। हल्दी का फूल शुभ क्यों होता है? हल्दी का फूल शुभ इसीलिए होता है क्योंकि हल्दी का फूल हमको देता है पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां आप अच्छा करते हो और तरक्की भी करते हो। और अगर आप किसी से पॉजिटिवली बात कर रहे हो तो उसका काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके व्यवहार में। और अगर आप पॉजिटिव वे में होके चीजें सोचते हो, समझते हो, तो आपके परिवार में सुख शांति जो है ऑटोमेटिक ही रहेगी। और मुश्किलों की बात करें तो देखो वो सबकी लाइफ में आती है। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता है कि सबकी लाइफ में सुख ही सुख हो, दुख भी जरूर आते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप डील कर पाते हो अपनी मुश्किलों से बहुत अच्छे से। देखिए अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भैया इसको पहन लो या इसको घर पे रख लो तो तुम्हारे यहाँ पैसों की बारिश होगी या फिर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे व्यापार में तरक्की रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे मेन जो खेल होता है वो पॉजिटिव एनर्जी का होता है, और मेन यही बात होती है कि हम अपनी इस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से गेन करें, कहाँ से बिल्डअप करें। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग सुबह सुबह उठ के योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और एक तीसरा तरीका है, जैसे कि हमारी इस धरती में आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिए शुभ या अशुभ होती हैं। शुभ अशुभ से मतलब है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है या फिर नेगेटिव एनर्जी देती है। तो उन चीजों को पहचानना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि हल्दी का फूल। हल्दी आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी माना गया है। ऐसे में जो इसका हल्दी का फूल होता है ये भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। मतलब हल्दी के फूल को अगर हम अपने पास रखें तो इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये देखिए इसको मैंने तिजोरी से निकाल दिया है और इसके अंदर है हमारा हल्दी का फूल। तो चलिए अभी इसको खोल के देखते हैं हल्दी का फूल किस हालत में है। ये देखिए ये है हमारा हल्दी का फूल सूखा हुआ, और देखिए बिल्कुल भी टूटा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी हालत में है। देखिए अब सब जानना चाहते हैं कि इस हल्दी के सूखे हुए फूल का अब आगे करना क्या है। मेरे पास भी हल्दी का सूखा हुआ फूल है, तो मैं क्या करने वाली हूँ इस सूखे हुए फूल का आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर तो मुझे इस बार भी अपने खेत से हल्दी का फूल नसीब हो जाता तो मैं क्या करती कि इस सूखे हुए फूल को नदी में विसर्जित कर देती। लेकिन मेरे पास इस बार हल्दी का फूल नहीं आया है, इसलिए इनको एज इट इज इसी कपड़े में लपेट के वापस से तिजोरी के अंदर रख दूंगी। क्योंकि नहीं होने से तो अच्छा है कि आपके पास हल्दी का सूखा ही फूल हो। ऐसा होता है ना, देखो हल्दी का फूल सूखा हो या फिर फ्रेश हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में पॉजिटिविटी तो आएगी ही, क्योंकि हल्दी का फूल शुभ तो होता ही है।
उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो सूखा हो या फिर फ्रेश हो, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास हल्दी का फूल है और वो पूरा सूख चुका है लेकिन आपको कहीं और से अभी तक हल्दी का फूल नहीं मिला है, तो वो पुराने फूल को ही आप संभाल कर रखें जब तक कोई नया फूल आपको नहीं मिलता हल्दी का। और जैसे ही आपको दूसरा हल्दी का नया फूल मिल जाता है, आप उसे अपने आसपास की जो भी नदी होती है वहां पर उसे विसर्जित कर सकते हैं। बस इतना ही प्रोसेस है हल्दी के फूल का। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।